बहुत सालों के बाद में वो हुआ जो मैं सालों से चाह रहा था कि कोई क्यों नहीं बोलता, इस कश्मीरी पंडितों के इश्यू को क्यों नहीं उठाता। मुझे खुशी है कि एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। ऑनेस्टली बनी हुई फिल्म, विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में। अग्निहोत्री का नाम सार्थक कर दिया उसने। जिस हिसाब से लोगों के रिएक्शंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, यूट्यूब पर मिल रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि कोई तो खड़ा हुआ। और मुझे हैरानी थी कि कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा। हमारी फैमिली पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आई है, हजारों लाखों लोग माइग्रेट होकर आए थे। वो लोग शरणार्थी बनकर कभी जामनगर में रहे थे तो कभी कहां कहां पर रहे थे। वो शरणार्थी थे क्योंकि वो मजबूर थे शरणार्थी बनने पर। लेकिन श्रीनगर से निकलकर आदमी दिल्ली आता है, बंबई आता है, पूना आता है, उसको शरणार्थी बोलते हैं हम। अपने ही देश के लोग अपने ही देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गए, उसको शरणार्थी किसने कह दिया, किसने बना दिया? प्रशासन की कमजोरी है। यह मसला 20 साल तक क्यों खिंचा, 25 साल तक क्यों खिंचा? मुझे खुशी है कि यह फिल्म रियलिटी पेश कर रहा है। यह रियलिटी देश भर के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मैं तारीफ करूंगा विवेक अग्निहोत्री की कि उसने बहुत करेक्ट टाइम पर, मैं करेक्ट भी नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत लेट है, इसके पहले तो 10 फिल्में बन जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने, मैं एक फिल्म बनाना चाहता था जिसका नाम था लालाजी द लायन ऑफ कश्मीर, द लास्ट मैन स्टैंडिंग। फिल्म नहीं बन पाई अभी तक, स्क्रिप्ट मेरे पास है। लेकिन इन्होंने जो फिल्म बनाई है, मेरी उनसे बात भी हुई है। मैं अपने शो में भी उन्हें बुलाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विचार मैं सुनूं, क्योंकि मैं उन्हीं के विचारों से सहमत हूं। ऐसी फिल्म बनाना अपने ही देश के लोगों के लिए, अपने ही देश की दुखद, लोग कहते हैं कि आप फिल्म से बाहर निकलोगे तो आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में आंसू होंगे। और आंसू से तो खून खौलने वाली बात है कि हमारे देश के, मेरे ही फैमिली में से कुछ लोग निकले वहां से, रातों रात में माइक के ऊपर अनाउंसमेंट करते थे कि कल तक अगर आप नहीं गए तो आप खत्म हो जाओगे। और ये रियलिटी दिखाई है इस फिल्म में। इसकी मैं तारीफ करूंगा इस बनाने वाले की। और मैं हैरानी भी मैं प्रकट करना चाहता हूं कि उन लोगों की जो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों की बात उजागर हुई है, जो विवेक ने खुद कहा है कि उसकी फिल्म का प्रमोशन नहीं होने दिया जाए। हैरानी की बात है। और वो भी एक ऐसे नाम बताया गया था अपनी वीडियो में, उन्होंने बताया कि मेरी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया, और वो करने वाले खुद कश्मीरी पंडित। क्या उनको दुख नहीं है कि उनके ही खुद की बिरादरी के लोग वहां पर चुपचाप एक रात में भाग के बाहर निकल आए और आके फिर शरण कैंप्स में रहे यहां पर आके, और 20 साल तक सरकार भी देखती रही। मैं तो चाहता था, मैं ये चाहता था कि सरकार को उन लोगों को वहां पर जाकर स्थापित करना चाहिए, उनके घरों को वापस करना चाहिए। लेकिन लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। जब मोदी जी जीत कर आए थे तो मुझे मालूम है, मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा, मोदी जी ने खुद कहा था कि अपने 2014 के भाषण में कि मैं कश्मीरी लोगों को फिर से वहां पर स्थापित करूंगा। मैंने रिएक्ट किया था, मैंने कहा अगर मोदी जी कर गए ना ये बात को तो मोदी जी सुपर हीरो बन जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं कर पाए, कर नहीं पाए, नहीं किया अभी तक। 2014 कब और 2022, 8 साल तक नहीं किया आपने वो बात जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए कि शरणार्थी होता है जब वो किसी दूसरे देश से हमारे यहां आता है। शरणार्थी वो नहीं होता जो अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर रहता है। ये साफ दिख रहा है कि अन्याय हुआ है, किससे हुआ है, क्यों नहीं लड़ते? पूरी मिलिट्री की फोर्स लगा देनी चाहिए थी वहां पर। कश्मीर जैसा ब्यूटीफुल प्लेस पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा हिल स्टेशन, ऐसी जिसको कहते हैं बहिश्त भी कहा गया है, स्वर्ग। जो लोग जो बोलते हैं कि अगर दुनिया में स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। उसके लोग वहां से हटा दिए गए। आप लोगों को किसी को भी कोई बुरा नहीं लगा, गुस्सा नहीं आया होगा, कई लोगों ने कोशिश भी की होगी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म कश्मीर फाइल्स को मैं चाहूंगा कि हर जगह पे इसको टैक्स रिलीफ मिलना चाहिए ताकि मेजॉरिटी के लोग जाके उसको देख सकें। और इस फिल्म को हर लोगों को देखना चाहिए। इस फिल्म की बात को समझनी चाहिए कि क्या हुआ है हमारे देश के लोगों से। ये फिल्म एक बहुत टाइम के बाद में एक अच्छी फिल्म रिलीज हुई है। मैं इनको
अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम को और उन पूरे कलाकारों को जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस किया है। कई लोगों ने, मैं भी अभी तक देखने से वंचित हूँ, मैं देखना चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने भी देखा वो कहते सर एक कमाल की फ़िल्म बनी है वो फ़िल्म। और उस फिल्म को रोकने वाले को मैं कहूँगा कि अगर आप भारतवासी हैं तो मत करिए, अगर आप भारतवासी नहीं हैं भले करिए, अगर आप करोगे तो साबित हो जाएगा कि आप हमारे देश के वासियों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, एंड मैं चाहूँगा ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए और पूरे देश भर के लोग इसे देखें। ऑल द बेस्ट।